हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि सूत्री एनाफेज मेटाफेज से भिन्न होती है क्योंकि। और यहाँ पर हमें चार भिन्न भिन्न विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सूत्री विभाजन होता क्या है, और उससे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगा सूत्री विभाजन से। किससे होगा? सूत्री विभाजन। और अब हम बात करते हैं कि सूत्री विभाजन के अंदर होता क्या है। तो ध्यान से समझेंगे हम इस चीज को कि यहां पर होता क्या है कि जो एक पैतृक कोशिका होती है, एक पैतृक कोशिका होती है, अर्थात हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास में पेरेंट सेल होती है, वह एक पैतृक कोशिका क्या होती है, दो संतति के अंदर हमें दिखाई देती है। किसके अंदर दिखाई देगी? दो संतति में, दो संतति में दिखाई देती है। अब यहां पर यदि हम बात करें तो ये जो दोनों संततियां होती हैं, तो इन सूत्रों में या इन संततियों में हमारे पास में जो गुणसूत्र होते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि गुणसूत्र जो होते हैं वो किस रूप में होते हैं? 2n। अर्थात हम एक तरीके से कह सकते हैं द्विगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? द्विगुणित या 2n होते हैं। अब बात को समझते हैं कि एनाफेज के अंदर जो सूत्री विभाजन है तो उसमें होगा क्या। ध्यान से समझेंगे हम इस चीज को। जो एनाफेज है, तो एनाफेज के अंदर क्या होगा, जो हमारे पास में भगिनी गुणसूत्र होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स भी कहा जाता है या भगिनी गुणसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका जब विभाजन होता है, तो विभाजन के दौरान यहां पर हमें दो गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। दो गुणसूत्र देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इसके बारे में, तो यहां पर हमें एनाफेज के अंदर क्या हो गया है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो दो गुणसूत्रों के अंदर हमें दिखाई दे रही हैं। हमने यहाँ पे इसको समझ लिया। अब आगे की बात करते हैं कि एनाफेज में तो ऐसा होता है, परंतु मेटाफेज के अंदर क्या होता है। तो मेटाफेज की यदि हम बात करें, देखिए मेटाफेज के अंदर क्या होगा, गुणसूत्रों का क्या होता है? संगनन होता है। क्या होता है? गुणसूत्रों का संगनन होता है। अर्थात हम एक तरीके से कह सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, संख्या आधी हो रही है, और यहां पर क्या हो रहे हैं, यहां पर संख्याएं डबल हो रही है। और यहां पर हमें मेटाफेज में जो कोशिका होती है वो हमें पृथक पृथक होती हुई भी दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं विकल्पों के बारे में। तो विकल्प ए हमें जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि गुणसूत्र व क्रोमेटिड्स की संख्या समान होती है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्रोमेटिड्स की संख्या समान होती है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि गुणसूत्र कैसे हो गए, दो गुणसूत्र में यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो विकल्प ए जो है हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें गुणसूत्र व क्रोमेटिड्स की संख्या आधी आधी होती है, ऐसा भी नहीं होता। आधी आधी नहीं, वो समान ही रहेगी। परंतु दोनों की अगर अपन बात करें तो गुणसूत्रों की संख्या या हम सी नंबर की यदि हम बात करें, तो गुणसूत्र की आधी संख्या और क्रोमेटिड्स की संख्या समान, ये उल्टा दे दिया है हमें। इस वजह से विकल्प सी भी हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प डी की यदि हम बात करें तो गुणसूत्रों की संख्या तो समान है, बिल्कुल सही है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा द्विगुणित होते हैं गुणसूत्र, यहाँ पे हमें क्या होते हैं? समान दिखाई देते हैं। और यदि हम बात करें तो क्रोमेटिड्स की संख्या जो होती है वह आधी रह जाती है, जो कि पूर्ण रूप से सत्य है। क्रोमेटिड्स क्या होते हैं? विभाजन के दौरान क्या होगा? आधी तो होगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें आधी दिखाई देगी। अतः हम कह सकते हैं कि विकल्प डी जो है वो हमारा वांछित उत्तर होगा, क्योंकि यह हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की पूर्ण रूप से अनुपालना कर रहा है। अतः विकल्प डी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।